वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 3.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके 5th क्वेश्चन तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अपने पास। आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, कल नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 वाला है वो क्या बोल रहा है, सब लोग अपनी अपनी बुक में देखेंगे। आपको ए दे रखा है और आपको ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 वाला है उसमें आपको ये दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव है आपको ये प्रूफ करना है ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ जी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पहले एलएचएस ले लेते हैं अपन। एलएचएस लेके अपन ने ए का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा आपके पास, इसका ट्रांसपोज ले लो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। और ये क्या होगा, ये आपके पास दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये 2 गुना 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 गुना 2 ऑर्डर का है। नया मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 गुना 2 ऑर्डर का ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन किस तरीके से करेंगे, इस पंक्ति को इस कॉलम से, इस पंक्ति को इस कॉलम से गुणा करेंगे। पहले इस कॉलम का काम करेंगे अपन, तो कितना आएगा, cos अल्फा को cos अल्फा से गुणा किया cos इसका अल्फा आएगा, इसको इससे गुणा किया प्लस का sin इसका अल्फा आएगा। फिर इस पंक्ति को इस कॉलम से गुणा करेंगे तो sin अल्फा cos अल्फा होगा और इसको इससे करेंगे तो माइनस का cos अल्फा sin अल्फा होगा। इन दोनों पंक्तियों का इस कॉलम से काम हो गया है। अब इन दोनों पंक्तियों का इस कॉलम से काम करेंगे तो नया कॉलम आएगा। cos को sin से गुणा किया तो cos sin और इसको किया तो माइनस sin cos। इन दोनों करेंगे तो sin को sin से गुणा किया sin स्क्वायर और cos को cos से किया तो cos स्क्वायर। देखिए ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 0 0 1। आपको पता है ये I2 है, क्या है I2, लेकिन आप I2 के बारे में नहीं बोला है, सिंपल I बोल रहा है। यहाँ पे जो I आया है वो 2 गुना 2 का मैट्रिक्स आया है। अब ये I क्यों लिखा इसको, आपको पता है क्योंकि ये कौन से ऑर्डर का है, 2 गुना 2 का है। I2 भी अगर उसमें लिखा होता I2 तो अपन I2 लिख देते, पर I लिखा होता तो I लिख देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई। इसका सेकंड वाला पार्ट आप लोग घर पे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए बराबर दे रखा है एक सममित अवयव है। क्या है सममित, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट आपको ये दे रखा है 1 2 3 1 -5 1, कुछ इस तरीके का नहीं, -1 5 1, यहाँ माइनस है, -1 5 1। चेक करते हैं, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए एक सममित मैट्रिक्स है। क्या है, सममित मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, सममित मैट्रिक्स की परिभाषा क्या बोलती है कि जब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, जब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो वापस क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। जब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो वापस क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये किसकी परिभाषा होती है, सममित मैट्रिक्स की परिभाषा होती है। दैट मींस आपको ये सिद्ध करना है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया, इसका मतलब ए कौन सा मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है। तो अपन सबसे पहले एलएचएस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से बोलते हैं हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं
ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 -1 5 माइनस और 2 3 1 -1 5 1। अब बताओ मेरे को, क्या आपने इसका ट्रांसपोज लिया? किसका? इस पंक्ति को आपने कॉलम बना दिया, इस पंक्ति को आपने कॉलम बना दिया, इस पंक्ति को आपने कॉलम बना दिया। क्या वापस ये ए आ गया है? आया नहीं आया? तो क्या बोल सकते हैं अपन? अतः ए एक सममित मैट्रिक्स है। क्या है? सममित मैट्रिक्स है। ठीक है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट है D1। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए इसका जो सेकंड वाला है वो क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट है, ए दे रखा आपको 0 0 0 1 -1 1 -1 1 -1, ये दे रखा है। हाँ, आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट। आपको क्या प्रूव करना है? ए क्या आना चाहिए? विषम सममित आना चाहिए। विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लाना है? -a लाना है। ठीक है। तो अपन ए का ट्रांसपोज लेते हैं। अपन ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? देखिए स्टूडेंट्स, अपन ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका ए है, चलो इसका ट्रांसपोज लो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसमें माइनस कॉमन ले लो आप। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। चेक करो वापस ए आ गया क्या? बिल्कुल आ गया है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अतः है ए क्या है? विषम सममित है। क्या है? विषम सममित मैट्रिक्स है। विषम सममित मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया है। ठीक है। हाँ जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक बार 9 वाला देखो एक बार। सबसे पहले 8 से पहले 9 वाला लिखेंगे। नाइन वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको ये दे रखा है 0 0 0 a b c -a -b -c, ये दे रखा है। ठीक है। और आपको 1/2 a + a' की वैल्यू पूछा है। तो 1/2 ये तो हो गया a और ये हो गया a'। ठीक है। a की वैल्यू बोलो 0 a b -a -b -c 0 c 0। अब इसका ये तो हो गया, a आ गया है। अब a' का मैं ट्रांसपोज ले लूं इसका 0 a b -a 0 c -का b -का c 0।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए सब चीज कट जाएगी। 1/2, 0 में 0 ऐड किया 0 आएगा, 0 आएगा, ए में माइनस ए किया 0 आएगा, 0 आएगा, सभी क्या हो जाएंगे 0 आएंगे, चेक कर लीजिए 0 आएगा। तो ये क्या बन गया है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देखिए आपके आंसर या तो ऐसा हो सकता है, आपका आंसर ऐसा भी हो सकता है। एक बार चेक करें ये क्या आंसर आ रहा है, मैट्रिक्स आ रहा है या जी ऐसे आंसर आ रहा है, एक बार चेक करें आंसर क्या है। हाँ ये आंसर आ रहा है 0 0 0, मैट्रिक्स की फॉर्म में आंसर आ रहा है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है ये आप लोग कर सकते हो, बताओ यस और नो में कमेंट करो। ये a माइनस ए गेस करोगे क्या? हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक नया कॉन्सेप्ट रह गया था, एक कॉन्सेप्ट रह गया है, फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस की जो बच गए हो। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है उसको सोल्व करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए नेवी एयरफोर्स में, आईआईटी में, सब में, एनडीए में, सब में मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और मैट्रिक्स बहुत इजी होती है। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन अगले चैप्टर वाले क्वेश्चन उसके ज्यादा आते हैं, इसके भी आते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाता है, गुणधर्म से क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है। अब देख छोटा सा एक पॉइंट है, वो क्या है, आपको सिद्ध करना है, या ऐसे बोल सकता हूं मैं a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं सिद्ध कीजिए कि एक सममित मैट्रिक्स है। एक सेकेंड, प्रूफ है a प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, आपको कुछ भी नहीं दिया हो, सिर्फ ऐसे बोला हो कि सिर्फ लीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स है क्या। ठीक है, सिर्फ याद है सममित मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि आपको इसको सोल्व करना है। मान लीजिए इसको सोल्व करना है तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? a प्लस ए डैश आपका क्या है? a प्लस ए डैश क्या है आपका? एक सममित है। ठीक है, हाँ a प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स का होगा, या मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, एक सेकंड, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं करा रहा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये एक पॉइंट है अपने पास, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ कि माना ये b के बराबर है। किसके बराबर है? b के बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या किया, अगर मैं b डैश को वापस b लेके आ जाऊं, b डैश को अगर मैं क्या लेके आ जाऊं, b लेके आ जाऊं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वो मैट्रिक्स आता है
वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? सममित मैट्रिक्स। अरे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो कौन सा मैट्रिक्स होता है? सममित मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें बी डैश लेके चलेंगे। बी डैश क्या आएगा? ए प्लस ए डैश का डैश आएगा। ठीक है, आपको ए मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, जो ये स्टेटमेंट है इसमें ए मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है। अगर ए मैट्रिक्स होता तो अपन सोल्व कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? बी डैश किया, है ना। अब देखो, आपको पता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको। क्या बताई थी? जब a प्लस बी का डैश होता है तो कैसे करते हैं? a का डैश आता है और b का डैश आता है। क्या प्रॉपर्टी होती है क्या? तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा? a का डैश आएगा और a डैश का डैश आएगा। a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा। यह आपका a आ गया और इसको क्या मैं a लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस क्या आता है? a आता है। तो आपको पता है इसको मैं a प्लस ए डैश लिख सकता हूँ क्रम में नियम से। क्या मेरा ये b आ गया क्या? तो मतलब b डैश क्या आ गया? b आ गया। तो अपन बोल सकते हैं b का मतलब क्या था? b बोलो क्या है? a प्लस ए डैश और इसका क्या ले लिया? ट्रांसपोज। और b क्या है आपका? b बोलो क्या है? b प्लस सॉरी a प्लस ए डैश। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ये सममित कब होता है? जब उसका ट्रांसपोज वापस नहीं आ जाए। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है तो बी क्या आ जाए? वापस बी आ जाए। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी है, कौन सा मैट्रिक्स है? ए प्लस बी को आप सममित करना आपको, मैंने क्या बोला? ए प्लस बी को आपको सममित करना है, प्रॉपर इसका ट्रांसपोज लेने के बाद वापस वही मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसे आ गया a प्लस सी कुल सममित मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज वापस क्या आना चाहिए? a प्लस सी आना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास ये है a प्लस ए डैश अगर सममित मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज वापस अंदर वाला मैट्रिक्स आना चाहिए। अंदर क्या था? a प्लस ए डैश, अंदर क्या था? a प्लस सी। अब चेक कर लीजिएगा, इसमें आपने क्या प्रूफ कर दिया कि a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज वापस a प्लस ए डैश आ गया। अतः मैं क्या बोल सकता हूँ? a प्लस ए डैश एक क्या है? सममित मैट्रिक्स है। क्या है? सममित मैट्रिक्स है। यह आपकी बुक में सोल्व कर रखा है, तो क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि a प्लस ए डैश को प्रूफ कीजिए कि एक सममित मैट्रिक्स है। अब दूसरा एक और है इसका छोटा सा, दूसरा ये है प्रूव दैट a माइनस ए डैश एक विषम सममित है, विषम सममित मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है। ठीक है, विषम सममित मैट्रिक्स है तो कोई बात नहीं, अपन इसको भी मान लेंगे। माना b बराबर कितना? a माइनस ए डैश। अब क्या मान लेके चलेंगे? b डैश लेके चलेंगे। इसका क्या लगा देंगे? ट्रांसपोज। अब आपको पता है a डैश माइनस ए डैश का डैश आ जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी a प्लस बी का ट्रांसपोज होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब आपको पता चल गया कि ये a आएगा, क्योंकि a का ट्रांसपोज वापस क्या आता है? a। दोनों में माइनस कॉमन ले लो, a माइनस ए डैश, और ये क्या चल रहा था? b डैश चल रहा था। ठीक है, हाँ। अब मेरे को बताओ b डैश की वैल्यू क्या है? a माइनस ए डैश है कि नहीं है? ये बोलो ना। और ये क्या आ गया? a माइनस ए डैश। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस a निकलता है
तो ये ए मैट्रिक्स क्या होता है, विषम सममित। बताओ यहाँ पे अंदर क्या है, ए माइनस ए डेश। अगर अंदर होता ए प्लस बी और ऐसे आ जाता माइनस ए प्लस बी, तो किसको बोलते विषम सममित, ए प्लस बी को बोलते। किसको बोलते, अंदर वाले को। अगर ऐसे होता ए प्लस सी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी, इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस सी क्या है, विषम सममित। दैट मींस अपन क्या बोलेंगे, अतः, अरे क्या बोलेंगे, अतः ए माइनस ए डेश ए क्या है, विषम सममित है। एक बार यस और नो में कमेंट कर दो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक लाइन लिखनी है, बस एक लाइन लिखनी है। वो क्या लिखनी है, फिर क्वेश्चन बच गए उनको पढ़ लेंगे। कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको सममित और विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, वो देखिएगा। कोई भी मैट्रिक्स होता है, 2 स्टार लगाओ, कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको सममित और विषम सममित के रूप में लिखा जा सकता है। चेक कर लीजिएगा, इधर देखिए, इसको सोल्व करो, कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, a by 2 1 by a आएगा, यहाँ पे 1 by 2 a डेश आएगा, यहाँ पे 1 by 2 a आएगा, यहाँ पे 1 by 2 a डेश आएगा। कट गया, आधा आधा पूरा a आ गया है। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद क्या आता है, ये आता है लास्ट वाला रिपीट। बेटा कौन सा वाला रिपीट करूं मैं, सही तो किया है, अरे वही तो किया है काम। ये b है और b डैश लिख दिया मैंने, इसको सोल्व कर लिया, b डैश की वैल्यू रख दी यहाँ पे। अगर ये मैट्रिक्स माइनस के साथ आता तो विषम सममित होगा, और अगर यहाँ पे ऐसा आ जाता तो क्या होता है, ये सममित होता। मोनिका समझ में आ गया क्या, अरे वो तो है इससे पहले वाला ही। हाँ अब देखो, तो इसको सोल्व करो आप, a डैश बाय 2 से a डैश बाय 2 कट जाएगा, a बाय 2 कितना हो गया, a आ गया। किसी भी मैट्रिक्स को, अब मेरे को बताओ, इस 1 बाय 2 को भूल जाओ आप, इस 1 बाय 2 को भी भूल जाओ, तो ये कौन सी फॉर्म होती है, आपको पता है कौन सी फॉर्म होती है, विषम सममित। ये तो विषम सममित होगी, और ये कौन सा रूप होगा, सममित रूप। कहने का मतलब किसी भी मैट्रिक्स को 2 रूप में लिख सकते हैं, सममित रूप हो गया ये, और ये कौन सा हो गया, विषम सममित। ये कैसे पता चला, अभी तो आपने सीख लिया। अरे 1 बाय 2 तो भूल जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, a प्लस a एक सममित रूप होता है, ये कौन सा होगा, विषम सममित। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर निकालिए आपका 11वां क्वेश्चन निकाल लो आप। तो 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी 11वां नहीं 10वां। निम्नलिखित अवयव को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 1 3 5 1 माइनस 1। 10वें का पहला है, मान लिया a बराबर है 3 5 1 माइनस 1। अब आपको पता है अपन a डैश निकाल सकते हैं, कितना होगा, 3 5 1 माइनस 1 होगा, नहीं होगा। अब कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको सममित रूप में, ये तो हो गया सममित रूप, और ये क्या हो गया, विषम सममित रूप में लिख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित रूप में लिख सकते हैं। 1 by 2
इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू है 3 5 1 माइनस 1 प्लस 3 1 5 माइनस 1। ये तो हो गया आपका सममित रूप। और ऐसे ही कौन सा रूप आएगा आगे, विषम सममित रूप आएगा। ऐसे ही मैं क्या करूंगा 1/2 ये आपका a हो गया, ये आपका a डैश हो गया। a की वैल्यू 3 5 1 माइनस 1 और इसकी वैल्यू 3 5 1 माइनस 1। ये खत्म हो गया है। अब सोल्व करेंगे 3 और 3 कितना हो गया, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं मैं 1/2 तो 12 है, 3 और 3 6, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये 6 ये -2 प्लस 1/2 ये कितना आ जाएगा 0 4 -4 और 0। ठीक है, अब देख लो 2 का मान लगा दो 3 3 3 -1, 2 का मान लगा दो 0 2 -2 0। चेक कर लो एक बार आंसर यही आ रहा है क्या। ऐसे बोला था सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख सकते हैं क्या। बिल्कुल सही बात है। और चेक भी कर लो आप, ये सममित रूप होगा पक्का, ये विषम सममित रूप होगा। क्यों, आपको पता है इसका ट्रांसपोज लो वापस ये आएगा। चेक कर लो 3 3 3 -1 वापस ये आ गया। इसका ट्रांसपोज लो 0 2 -2 0, ये नहीं आया वापस नहीं आया। माइनस कॉमन ले लो 0 -2 2 0, चेक कर लो वापस आ गया। तो मतलब क्या होगा, एक का ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेने पर ये आ गया, इसका ट्रांसपोज लेने पर वापस। तो ये तो हो गया सममित, ये हो गया विषम सममित। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था विषम सममित में मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होते हैं, ये भी बताया था मैंने। विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होते हैं, इधर प्लस में इधर माइनस में होता है। और देखो इसमें 0 नहीं है और ये प्लस में है, चेंज भी नहीं है। एक बार यस और नो में कमेंट करो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका 11वें का दूसरा कर लोगे क्या, 11वें का दूसरा कर लोगे। वीडियो इज नॉट क्लियर सर। अच्छा अब देखिए आंसर, ये तो सममित रूप हो गया, ये भी सममित रूप, इस हिसाब से लिखना था इस क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, फिर 2 मोटाई बच गए हैं। वही क्वेश्चन आ गया 1 5 6 7, एक मैट्रिक्स है, सत्यापित करना है कि a + 1 सममित है। देखो ये इसका पहला है, प्रूव दैट a + a' एक सममित मैट्रिक्स है। अभी अपन ने किया था वहां पे अपने को a नहीं दे रखा था, बात को समझ रहे हो, अपने को a नहीं दे रखा था, यहाँ पे a दे रखा है। इसका मतलब क्या, अगर ये सममित मैट्रिक्स है तो आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा,
ए प्लस ए का ट्रांसपोज वापस ए प्लस ए लाना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए स्टूडेंट्स, 7वां क्वेश्चन दिया था उस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये 7वें क्वेश्चन को देखो आप, ए को क्या बताना था? समित बताना था 7वें के पहले में। सेकंड वाले को क्या बताना था? विषम समित। तो मैंने ऐसे ही लिखा है, देखो अब ए प्लस ए डैश क्या है? समित है। यदि इस पूरे को ये मान लूं मैं, तो ए का डैश वापस ए आ गया। क्या ए का ट्रांसपोज वापस ए आता है तो उसको समित बोलते हैं। जब अपन ने अभी वो दो स्टेटमेंट सॉल्व किए थे, वहां पे ए नहीं पता था, इसलिए अपन कोई दूसरा मैट्रिक्स मान के सोल्व कर रहे थे। उसमें तो मानने की जरूरत थी, क्योंकि वहां पे अपने को ए नहीं दे रखा था। यहाँ पे आपको ए दे रखा है, इसलिए बी मानने की जरूरत है ही नहीं, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा? इधर देखिएगा, आप मेरे को बताओ, आपको ए दे रखा है क्या? बिल्कुल सर दे रखा है। क्या ए डैश निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। 6 और 7 आ गया। अब आ जाओ, ए प्लस ए डैश निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? ए डैश हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ? देखिए यह आया 2 11 11 14। अब आप मेरे को बताओ, a प्लस में a डैश का बार निकाल सकता हूं क्या? इधर देखो, a प्लस a डैश का मैंने डैश निकाला, इसका मतलब क्या आया? वापस वही आ गया। क्या चेक करो, देखिए क्या ये चीज यही है क्या? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? सिद्ध भी हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? a प्लस a डैश का बार वापस क्या आ गया? अरे अतः a प्लस a डैश क्या आ गया? एक सममित मैट्रिक्स है। सममित मैट्रिक्स है। या टाइम आउट हो चुका है। कमेंट करो, बात समझ में आई कि नहीं आई? चेतन, चंचल और रूप सिंह, सुरेंद्र, रिजवाना, वेरी गुड। ए दे रखा था, ए डैश निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, इसका ट्रांसपोज लिया, ये आया। ये चीज है, ए प्लस ए डैश को ये जब ये स्टेटमेंट आएगा, दैट मींस ये अंदर वाली चीज क्या होगी? सममित मैट्रिक्स होगी। कौन सी होगी? सममित मैट्रिक्स होगी। हाँ जी, सममित मैट्रिक्स हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, आपको प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए कि a माइनस a डैश ए क्या है? विषम सममित है। विषम सममित है। बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस a डैश आपको प्रूफ करना पड़ेगा, माइनस a डैश करना पड़ेगा प्रूफ। ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको। दैट मींस आपको a माइनस a दे रखा है कितना? 1 5 6 7। a डैश निकाल सकते हैं 1 5 6 7। a माइनस a डैश करेंगे, दोनों को डायरेक्ट डाल दो, दोनों को डायरेक्ट डालूं मैं एक बार, कहा दो 0 माइनस 1 0। अब इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लेंगे तो ये कितना होगा? 0 माइनस 1 0। अब क्या करेंगे? a माइनस a डैश का डैश इक्वल टू माइनस कॉमन लो, कितना बचेगा? 0 माइनस 1 1 0। ठीक है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, इसमें मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन क्यों लिया? क्योंकि आपको माइनस लाना है। अब इसको क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं क्या? तो क्या बोलूंगा? a माइनस a डैश का डैश इक्वल टू माइनस a माइनस a डैश। ये कब होगा? जब a माइनस a डैश ये क्या है? आगे बात समझ में। लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः है a माइनस a डैश एक विषम सममित है। लाइन लिख दोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसका 11वां 12वां क्वेश्चन आप करोगे, नहीं आता है तो मैं कल बता दूंगा, एग्जाम्पल आप करोगे। 11वां 12वां क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स आपको करना है, जो नहीं आता है हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और फिर 3.4 कल ही स्टार्ट कर देंगे, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें एक ही तरीके के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आउट हो गया है। ओके, थैंक यू।